सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। क्या तो खुश होंगे। तो जी आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 4:20 हो रहे हैं और आज दिन है मंगलवार। मैंने सोचा क्यों ना शाम का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करो अपना रूटीन। और काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि टाइम से मेरी ब्लॉग्स आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, तो मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अपने ब्लॉग्स टाइम पर डालूंगी। और बहुत ही दिन ऐसा लगता है जैसे कब सुबह हुई और कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता। इतने दिन छोटा होने लगा है, 6 बजे ही शाम हो जाती है, मतलब सूरज छुप जाता है। तो आज भी मैंने पर्दे साफ़ किए धोए थे और वो टंगे नहीं है। अभी पर्दे लगाने हैं। पर्दे तो मैं रात को लगाऊंगी, जब इसके पापा आ जाएंगे तब लगाऊंगी। और बहुत सारे कपड़े, 3 दिन के तो कपड़े प्रेस के हो रहे हैं। परसों नहीं हुए थे, परसों लाइट नहीं आई थी, कल अब हुई थी, तो फिर दोपहर तक तो काम ही निपटा था। फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी करने लगे थे। बस इसी चक्कर में कल भी प्रेस नहीं हो पाई और आज के कपड़े हो गए काफ़ी। तो 3 दिन के कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे, तो वो करने हैं। और आज मम्मी ने ले लिया था साग। पापा की बड़ी डिमांड चल रही थी कि साग बनाओ भाई, साग बनाओ। तो आज साग भी बनेगा। तो मम्मी काटेंगी साग, मैं साफ़ करवा देती हूँ मम्मी के साथ साग। फिर मम्मी साफ काट लेंगी और मैं करूँगी प्रेस। तो चलिए कर लेती हूँ अपने सारे काम जल्दी जल्दी से। और चाय हम लोगों की हो गई है, आई होप कि आपकी भी हो गई होगी। तो चलिए जल्दी कर लेती हूँ काम। गुनी आ जाओ, आ जाओ गुनी आ जाओ। मैं इसकी लाइट ऑफ कर दूंगी ना तभी आएगी ये, अदरवाइज तो यहीं रहेगी। चलो जल्दी आ जाओ। कौन सा तो चाय पीने के बाद और फिर मम्मी ने ना साग काटने के लिए रख लिया था। और पहले मैंने साग साफ़ करवा दिया था मम्मी के साथ। और फिर मैंने ये कपड़े निकाल लिए थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे प्रेस के, तो सारे नहीं लेके आई। अब भी देखिए मैं थोड़े कम ही लेके आई हूँ। मैंने कि अगर लाइट चली गई तो फिर रह जाएंगे, फिर वापस रखने पड़ेंगे, तो मैं थोड़े ही लेके आई हूँ। कुछ मैंने छोड़ दिए हैं। और यहाँ ना गुनी के कपड़ों पे प्रेस करते हुए ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं और इतनी जल्दी प्रेस हो जाती है ना, बहुत जल्दी। और गुनी के भी ना कई दिन के हो रहे हैं, कई छोटी छोटी टी शर्ट हो रही हैं। फुल स्लीव्स की इसकी कमी है क्योंकि बीच में सर्दी सी पड़ गई थी। और अब मैं गई भी थी इसकी एक दिन मार्केट में फुल स्लीव्स के कपड़े लेने, लेकिन उसमें क्या हुआ, अब स्वेटर आने लगे हैं। फुल स्लीव्स की टी शर्ट बस मुझे इसकी एक ही मिली थी जो मतलब अच्छी लग रही थी। उसने सारी 3 टी शर्ट दिखाई थी। ट्रेंड्स में गई थी मैं, तो सारी बस उसने 3 टी शर्ट दिखाई थी। तो उसमें से मैं चलो मैंने कि एक तो ले ही चलूँ। और ये मौसम ऐसा है ना, ना तो इसमें स्वेटर पहना जाता और ना ही हाफ स्लीव्स, तो इसमें फुल स्लीव्स चाहिए बच्चे के लिए। तो बस फुल स्लीव्स की ही इसकी टी शर्ट मैंने निकाल रखी है। और आज तो मैं सारे कपड़ों पे प्रेस करके ही छोड़ूंगी। मम्मी जब तक साग काट देंगी और उसके बाद देखूंगी मैं साग रख दूंगी। और यहाँ ना मैं आ गई हूँ साग को रखने के लिए, क्योंकि साग उबलता रहेगा और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी अपनी प्रेस। लेकिन ना लाइट भी चली गई थी, तो बस साग को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसमें मैंने बस हरी मिर्च डाली है और नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है। बाकी लहसुन वगैरह मैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए निकाल के जब डालूँगी। तो छोंक मैं बस ठाकुर जी के लिए तो जीरे का लगाऊँगी और बाकी अपने लिए लगा लूँगी लहसुन का और प्याज का। तो यहाँ ना जो ये छोटे छलनी और भगोना हो गया था साग का, तो मैंने वो बर्तन साथ के साथ धोकर रख दिए थे। और बाकी चाय के बर्तन करूँगी मैं बाद में। और इधर ना लाइट चली गई थी, तो मैंने कि जो कपड़ों पे प्रेस हो गई है उन्हें उठा के रख देती हूँ, बाकी देखूँगी बाद में कर लूँगी। और मैं सोच रही थी कि चलो कर्टन लगा लेती हूँ जब तक। तो फिर ब्लैक एंड लाइट आ गई थी, तो मैंने कर्टन नहीं लगाए। मैंने कि पहले आज इन कपड़ों का ही काम ख़त्म करूँगी। जब तक मैं उन कपड़ों को छोड़ के आई थी ना, रख के आई थी, छोड़ के आई कह रही हूँ, रख के आई थी, तब तक लाइट आ गई थी। और यहाँ गुनी को देखिए, ये ना अपने सारे सामान उठा उठा के ना यहाँ ला रही है, कभी बाहर रख के आ रही है, कभी यहाँ लेके आ रही है। और ये पापा ना अपने लिए क्या, हम सब के लिए ही बादाम और किशमिश लाए थे। वह किशमिश तो पापा खाते हैं, बादाम हम सब खा लेते हैं। तो इन्हें मैं साथ के साथ ना पैक डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि फिर रखे ही रहेंगे। साथ के साथ जो काम हो जाता है ना वो हो जाता है, नहीं तो फिर अकेले इंसान के लिए ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो काम साथ के साथ निपटा दो ना वो सही ही रहता है। तो बस मैं ना जो भी काम होता है साथ के साथ निपटा देती हूँ। नहीं तो देख लो कपड़ों की हालत क्या हो रही है, कपड़े कितने सारे हो गए हैं। यही होता है अगर काम कोई इकट्ठा हो जाए तो क्या कहते हैं, आज ना मिस्टी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और कह रही थी कि मम्मा आज ट्यूशन मिल जाऊँगी। मैंने ट्यूशन तो उसे भेज दिया, लेकिन आज शायद पढ़ाई नहीं करेगी वो बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो वैसे तो एग्ज़ाम उसके ख़त्म हो गया ऐसे लग रहा है, लेकिन जैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हो।
क्योंकि वही है, फिर बच्चों पे ज़्यादा वो करना पड़ता है। आजकल तो पढ़ाई भी ऐसी हो गई है, पहले हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। हम तो खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, और 5th क्लास में ही है अभी। तो इस टाइम पे भी ऐसा लगता है जैसे 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हो, इतना बर्डन रहता है बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा। तो जी बस मैं भी फ्री सी हो गई हूँ, आज डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम हो गए हैं। और अब ये कह रही थी कि कहीं घुमा के लाओ। घुमा के जाने का तो अभी प्रोग्राम है नहीं। इस चीज़ का रखा है, इसमें सेब खाए थे उन्होंने शायद, नहीं रख गया। बर्तन करूँगी मैं बाद में, जब सबसे खाने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आंटी लग गई हैं तो अब आंटी के लिए सारे बर्तन छोड़ दो। देखिए सुबह तक बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इस शाम के बर्तन तो मैं करके सोती हूँ, और जो बाद में थोड़े बहुत दूध वगैरह के बचते हैं उन्हें छोड़ देती हूँ। और अब बनाऊँगी खाना। साग मेरा हो गया है, पहले गेहूँ का आटा गूँधूँगी, फिर मक्का का आटा गूँधूँगी। मक्का का पापा खाएंगे, तो आज बनेगी सरसों का साग और मक्का दी रोटी बनूँगी अच्छी। कभी बोल के दिखाऊंगी आपको ऐसी बात, जब मैं अपने घर जाऊंगी ना तब बताऊंगी पंजाबी हम लोग कैसे बोलते हैं। जाट। वो साग मेरा अच्छे से बॉयल हो गया था, और उसके लिए मैंने छोंक भी तैयार कर लिया है। लहसुन, प्याज और टमाटर मैंने उसके लिए चॉप कर लिए हैं अच्छे से। और ये साग ना मैं हमेशा देसी घी में ही छोंकती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कभी आप ट्राई करके देखिएगा, जो लोग नहीं छोंकते हैं, जो तेल में छोंकते हैं। तो सबसे पहले डालूँगी मैं इसमें हींग, उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा जीरा, और फिर लहसुन डाल दूँगी, फिर प्याज, और फिर टमाटर। उसमें मैं मसाले भी डालूँगी, थोड़ी सी ना मैं हल्दी भी डालूँगी, और धनिया पाउडर डालूँगी, और थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च ना फिर भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी ना। और इधर मैं कर रही हूँ गेहूँ का आटा, और इसके बाद करूँगी मक्का का आटा। पहले मैं गेहूँ का करूँगी, क्योंकि मक्का की रोटी तो साथ के साथ ही बनती है। एक मिनट दे दो फोन। तू क्या करेगी, मैंने बता तो दिया क्या होगा। अरे नहीं, मुझे जब तक अपने आप नहीं देखती ना मैं सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। सेटिस्फेक्शन वही है ना। साग तो बन गया, रोटी बनी है। साग की चटोरी कैसे गए एग्जाम? अच्छे गए। कंप्यूटर का सबसे इजी था, प्रैक्टिकल में तो मैंने क्या 3 मारे। देखो जैसे पहले बच्चे का हुआ था, तो मैंने कहा सर ये वाला कैसे होना है, तो सर ने कहा वो लैपटॉप ओपन करो। कह रहे सर लैपटॉप ओपन करो, फिर मैंने लैपटॉप ओपन किया। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया खुद ही कि ये वाला करना है इधर, क्योंकि जब तक वो टेक्स्ट देखना पे आया है बात। देखो ये आई है हमारी आंटी जी। क्या लाई हो आंटी? आंटी नमस्ते। दोनों फोटो खींच ये लाई है आंटी। क्या क्या लाई आंटी? माल कुछ ना लाई। और मम्मी भी है ये। मम्मी आ जाओ। कहाँ है मम्मा? मम्मी हमने बंद कर रखी है, कमरे में बंद कर रखी है। क्यों? दुनिया जाती है ना, कुछ ना कर इधर है भाभी जी ऐसी में सुहाग बना रहे गड़बड़ चल रहा है, बीबी सा गड़बड़ चल रहा है। भाभी जी क्या होगा? तो ये ना वो आंटी हैं जिनको मम्मी अपनी मतलब ननंद मानती हैं, और इनको ही मतलब पूछ के देती हैं बायना वगैरह का, और इनको ही पूछ के देती हैं करवा चौथ का और होली का भी। मैं जा रही हूँ पानी, और आंटी से करूँगी मस्ती। देखो क्या कहती है आंटी। चलिए आपको दिखाते हो क्या कह रही हो आंटी। चलो हमारे लिए क्या लाई हो? लगा के देख कितनी सुंदर बिंदी का पत्ता लाई तेरी। हर एक चीज क्या लाई हो? अपने भाई की लाई हो जलेबी। ले लो मम, लो मम। ये बिंदी का पत्ता लाई है आंटी, और क्या खाने का माल देखे, समोसे और जलेबी, बिस्किट। समोसे जलेबी लाई है, पहले ये खा लेते हैं, अरे बाद में देखते हैं। क्या खा रहे हो पापा? जलेबी। ये देखो आते ही खा रहे हैं अंदर रसोई में। आपके यहाँ भी ऐसे ही खाते हैं कि अंदर रसोई में जब कोई सामान लेके आता है रसोई में घुस के खा रहे हैं। मैं ये सॉस निकाल लेती हूँ, फिर खाएंगे।
हम भी खा लेंगे। तो हम सब ने खा लिए थे समोसे जलेबी। मैंने तो बस समोसे खाए थे क्योंकि मुझे जलेबी ना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा मन हो जाता है। तो मिष्टी और पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है जलेबी में, तो वो दोनों दादा पोती खा रहे थे जलेबी। और यहाँ मैं बना रही हूँ पापा के लिए खाना। ये मक्का की रोटी सिर्फ पापा के लिए ही बनेंगी। एक एक रोटी रोबिन भी खा लेते हैं, बाकी हम सब तो गेहूं की रोटी खाएंगे। और बहुत ज़्यादा अच्छी मुझसे रोटियां नहीं बनती हैं, लेकिन काम चलाओ बना लेती हूँ हाँ। और ये हो गई है थाली तैयार, सरसों का साग, मक्का की रोटी, गुड़, और ये है सिरके के चंदे, खा लीजिए आप भी। और इसी तो जी चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।